नमस्कार साथियों, मैं जेकी शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं भारतक्रम अकेडमी गुना के इस यूट्यूब मंच पर। आज क्लास नंबर 36 है 50 डे 50 मैराथन रेलवे स्पेशल में मैं आपकी लगातार क्लास चला रहा हूं और क्लास नंबर 34 से आपका एडवांस मैथ स्टार्ट हो गया था, जिसका पार्ट नंबर 3 है एडवांस मैथ में मेंसुरेशन का, जहां मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। इसमें हम बात करने वाले हैं आयत की, वर्ग की, समचतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की और समलंब चतुर्भुज की। इन सब के क्वेश्चन हम आप लोग देखने वाले हैं, तो आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहे भाई, जुड़े रहे। क्लास आज हल्की सी लंबी होने वाली है क्योंकि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन आज ज़्यादा होने वाले हैं और मज़ा आएगा क्लास को आपको पढ़ने के बाद, और आपको लगेगा भाई हाँ क्लास है, कुछ चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है, ये आपको बिल्कुल पूरा समझ में आ जाएगा। तो मेरे साथ भाई बने रहें एंड तक। और क्लास में आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसका फॉर्मूला उस क्वेश्चन के साथ में ही आपको बताऊंगा। बात क्लियर मेरी? चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार से दोगुनी है। ऊंचाई आधार से क्या है? दोगुनी है। कौन से भाई? समांतर चतुर्भुज। आगे बोला है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर है। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई क्या निकालना है? इसकी ऊंचाई निकालना है। पहली बात तो समांतर चतुर्भुज होता क्या है, देखो बड़े ध्यान से बात सुनना। हम बात कर रहे हैं किसकी? समांतर चतुर्भुज की, समांतर की बात कर रहे हैं। ओके भाई, समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं एक तो समांतर होती हैं, ऊपर से क्या होती हैं? बराबर। एक तो समांतर ऊपर से क्या होती हैं? बराबर। फॉर एग्जांपल, अगर ये वाली भुजा आपकी ए है तो ये भी क्या होगी? ए होगी। ओके, अगर ये वाली बी है तो ये भी क्या होगी? आपकी बी होगी। ऊपर से आपकी दोनों क्या होंगी? आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? आपकी समांतर होंगी। ओके भाई, अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है, इसका अगर क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल क्या होगा इसका? तो इसका क्षेत्रफल होगा आधार इंटू ऊंचाई। क्या होगा? आधार इंटू ऊंचाई। आप कहो सर आधार क्या है, ऊंचाई क्या है? तो बड़े ध्यान से बात सुनना। जैसे मान लो मैं यहां से ऊंचाई डाल रहा हूं ऐसे करके, भाई ये इसकी हाइट है, तो भाई ये क्या होगी? ऊंचाई, और इसके लिए ये क्या हो जाएगा? आपका आधार। बात क्लियर है? अगर ये ऊंचाई है तो ये क्या होगा? आपका आधार। अगर मान लो आपने ऊंचाई ऐसे डाल दी भाई, ऐसे करके, ये ऊंचाई है, तो अगर ये ऊंचाई तो ये क्या हो जाएगा? आपका आधार। बात क्लियर है मेरी कि नहीं? सबको मेरी बात क्लियर होगी। अब आगे सुनो, इसमें अगर परिमाप निकाले, इसका परिमाप क्या होता है? तो परिमाप सब जानते हो भैया, वो होगा आपका 2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। क्या होगा? 2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। मतलब परिमाप का सिंपल सा मतलब होता है, अगर किसी भी आकृति का परिमाप आपको निकालना हो, किसी भी आकृति का, चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, कोई सा ही भुज हो, अगर आपको उसका परिमाप निकालना हो तो जितनी भुजाएं उनको जोड़ लो, वही उनका क्या होता है? परिमाप होता है। तो यहां भुजाएं कितनी है? 4, तो a प्लस ए क्या हो जाएगा? 2a, b प्लस बी क्या हो जाएगा? 2b। 2 कॉमन लो, क्या आएगा आपका? a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा। सबको बात मेरी क्लियर है? अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि समचतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार से भाई क्या है? दुगनी है। ऊंचाई आधार से क्या है भाई? दुगनी है। यहां देखो, अगर हम यहां ध्यान से देखें तो ये आपका भाई आधार था। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले भाई, है ना, फॉर्मूले का। चलो अगर हम देखें भाई, ये इसका क्या है भाई? तो ये इसका क्या है? आधार है। और ये क्या है भाई इसकी? तो ये इसकी क्या है भाई? ऊंचाई। और बोला है ऊंचाई आधार की क्या है? दुगनी है। मतलब अगर आधार h है तो ऊंचाई क्या होगी? 2h होगी। आधार h है तो ऊंचाई क्या होगी? 2h होगी। भाई उसकी दुगनी ऊंचाई हो जाएगी। अब क्षेत्रफल कितना दिया उनने? 288। मैं जानता हूं क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, नहीं, ओनली आधार इंटू ऊंचाई। ये क्या होता है? इसका क्षेत्रफल। देखिए भाई ध्यान से, क्षेत्रफल क्या होगा आपका? आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है आपका? h है। ओके, ऊंचाई क्या है? 2h, और सामने आएगा आपका 288। अगर 2 से आप काटो, 2 1 कम 2, ये बनेगा आपका 144। h क्या बनेगा? h स्क्वायर बराबर 144। यहां भाई ये किसका स्क्वायर होता है? 12 का। तो आप कहेंगे ऐसे ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका? 12। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी बोलो, क्लियर सकते हो मेरी बात? फटाफट भाई जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें, जल्दी भाई फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओ सॉरी, एक मिनट रुकना। उनने बोला क्या पूछी इसकी ऊंचाई, और बेटा ऊंचाई तो इसकी 2h है। अरे यार 2h ऊंचाई है, तो h का वैल्यू कितना है 12, हमें किसका निकालना 2h का, तो 2h का मान कितना है 12, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। तो ऐसे आप कहोगे इसका आंसर क्या होगा भाई आपका 24 होगा, ना कि 12। ये आधार होगा 12 भाई, आधार हमने h हमने ये माना ना, h क्या है आधार, ऊंचाई क्या है 2h, तो 2h का मान कितना है आपका 24। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 बोला है भाई, 2 किस पे बोला है, तो बोला है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 164 है और एक विकर्ण की लंबाई कितनी है 80 है। अगर हम बोले भाई परिमाप किसका, समचतुर्भुज का, तो समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं समान। देखो भाई कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से भाई चारों भुजाएं भाई कैसी होती समान। अगर ये भुजा ए है तो ये भी क्या होगी ए, ये भी ए और ये भी ए। बाकी भाई ये इसके क्या होंगे भाई विकर्ण होंगे। ओके, ये इसके क्या होंगे विकर्ण। अब विकर्ण एक दूसरे को जहां काटेंगे वो एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का। भाई ये एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का। ओके, ये एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का। मैंने बोला विकर्ण ये वाला आपका D1 है, मैंने बोला विकर्ण ये वाला क्या है आपका D2 है। तो आप इसका क्षेत्रफल बोल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल D1 इंटू D2। इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप इसका हो जाएगा भाई, मैंने कहा था परिमाप किसी को निकालना तो उसकी भुजाओं को जोड़ लो। यहां भुजाएं कितनी है 4 और चारों क्या है ए, तो आपको परिमाप क्या हो जाएगा इसका 4a। परिमाप क्या हो जाएगा आपका 4a। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है इसका परिमाप कितना है 164। भाई परिमाप हमारा कितना है 4a, तो 164 बराबर क्या है 4a। 4 एकम 4, 4 4 16, 4 एकम 4, तो a का वैल्यू कितना आएगा 41। भाई कितना आएगा आपका 41। a का वैल्यू कितना आएगा 41। विकर्ण कितना है उसका, विकर्ण कितना है भाई 40। अब विकर्ण भाई मैंने ये बोल दिया, देखो भाई ध्यान से यहां समझो एक बार चित्र में, और देखो ये आपका है, ठीक है। अब इसकी भुजा कितनी आ गई भाई, भुजा कितनी आ गई 41। ये भी कितनी होगी 41, ये भी क्या होगी 41, ये भी क्या होगी आपकी 41। अब विकर्ण भाई इसमें 2 होंगे। ओके, मैंने माना ये खड़ा वाला विकर्ण कितना है भाई 40, सॉरी कितना है 80। अब देखो जो विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे वहां से वो आधे आधे हो जाएंगे, मतलब इस पॉइंट से भाई ये क्या हो गए आधे आधे हो गए। 80 तक क्या हो जाएगा 40 40। अब भाई ये भी क्या है x, तो ये भी क्या हो जाएगा x। ओके भाई, ये भी क्या है x, तो ये भी क्या हो जाएगा x। अब मुझे पता है यहां एंगल कितने का होता है भाई 90 डिग्री का। क्लियर है कि नहीं? तो याद रखना भुजाएं होती हैं समकोण की 9 40 और 41। भाई समकोण हो गया त्रिभुज आपका ये वाला, ये भाई त्रिभुज समकोण हो गया, तो 9 40 41, मतलब ये भुजा कितनी होगी आपकी 9, तो ये भी क्या हो जाएगी भाई 9। बोला है इसका क्षेत्रफल क्या है भाई, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 विकर्णों गुणनफल। पहला विकर्ण कितना है 80, दूसरा कितना होगा भाई, दूसरा होगा 9 9 18। कितना होगा भाई 18, 2 एकम 2, दोनों 18 और 8 9 72, कितना आएगा 720। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 बोला है 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी कहा था भाई समांतर क्षेत्रफल क्या होता है आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है भाई 44, आधार कितना है 44, ऊंचाई कितनी है 22, इनका गुणा करने पे आएगा आपका 968। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी आपका आंसर हो जाएगा। 22 इंटू 44 कितना आएगा 968। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 क्या बोल रहा है, 4 बोल रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर हो तथा सबसे लंबा विकर्ण कितना हो 16 हो। बड़ा विकर्ण भाई कितना हो 16। बड़े ध्यान से बात सुनना, ये आपका समचतुर्भुज है भाई, ये बना दिया हमने। ओके, इसकी भुजा कितनी है भाई 10, ये भुजा क्या हो जाएगी 10। अब भाई इसमें कितने विकर्ण है 2, मैंने माना ये वाला विकर्ण, ये वाला और एक ये वाला। मैंने माना ये खड़ा विकर्ण कितना है भाई 16 है, तो क्या हो जाएगा 8 8।
भाई ये क्या होगा x x। क्लियर मेरी बात भाई। अब आगे देखो, समकोण की भुजाओं की बात करूं तो वो होती हैं आपकी 6, 8 और 10। भाई ये कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी आपकी? 6 हो जाएगी। ओके, तो इसके दो विकर्ण हो जाएंगे। तो पहला होगा 1/2, क्या निकालना आपको? क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। पहला विकर्ण कितना है? 8 और 8 16। दूसरा कितना है? 6 और 6 12। 2 एकम 2, 2 8 16। क्या बनेगा? 12 8 96। तो आंसर कितना आएगा आपका? 96। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको बात मेरी क्लियर होगी भाई? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 5 क्यों बढ़ते हैं? देखिए 5 क्या है आपका? 5 बोला एक समलम चतुर्भुज। तो समलम की पहले बात कर लें, समलम क्या होता है। देखो समलम में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं भाई? समांतर होती है। ये भुजाएं भाई कैसी होती हैं? समांतर, बराबर नहीं होती। आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? समांतर, बराबर नहीं होती। जैसे मान लो ये भुजा क्या है आपकी? ए है, ये क्या है? बी है, ये क्या है? सी, और ये क्या है? डी। अब दोनों के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, इसमें या तो मैं h बोल दूंगा या फिर इसे मैं d बोल दूंगा। क्लियर भाई? दूरी मतलब d, डिस्टेंस, या तो मैं इसे d बोल दूंगा। ओके, मैं ज्यादातर उसे h बोलूंगा। क्लियर है मेरी बात कि नहीं? अब इसका अगर एरिया निकालना, क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल इसका होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब a + c, समांतर भुजाओं का योग, और इंटू उनके बीच की दूरी। भाई दूरी क्या मानी है आपने? h मानी। सबको मेरी बात करिए भाई, ये होगा इसका क्षेत्रफल। इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप हो जाएगा, परिमाप मैंने कहा था कोई सा एक भुज हो उसकी भुजाओं को जोड़ लो, वही क्या होता है? परिमाप। अब भुज कौन सा है? चतुर्भुज है भाई। भुजाएं कितनी होंगी? 4, और चारों क्या है भाई? अलग अलग। तो क्या बनेगा परिमाप? a + b + c + d। अब आते हैं भाई क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला है समलम चतुर्भुज की आकृति वाले एक खेत का क्षेत्रफल कितना है? 1440। भाई क्षेत्रफल कितना बोला है भैया ने? उनने बोला है 1440। ओके, हमारा क्या होता है? वो होता है 1/2। अब यहां आएगा समांतर भुजाओं का योग। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है? 24 भाई। तो ये दूरी मतलब h का मान कितना है? 24। भाई ये आ गया 24। ओके, वो होता वही है, भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई या दूरी, वो क्या है भाई? 24 है। आगे बोला समांतर भुजाओं का अनुपात कितना है? 5 और 3। तो पहली क्या होगी? 5x, दूसरी क्या होगी? 3x। इनका योग निकालना है। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8x, और सामने आएगा 1440। अगर मैं 24 से काटूं भाई कितनी बार जाएगा? 6 बार, 144, और ये 0। 2 एकम 2, 2 4 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो ऐसे x का वैल्यू कितना होगा भाई? 15 हो जाएगा। ओके, क्या पूछा है? लंबी समांतर भुजा की लंबाई क्या है? भाई लंबी वाली कौन सी है? 5 ही है। ओके, क्या है? 5 है। तो लंबी वाली क्या है आपकी? 5x। x का मान कितना है? 15। तो 15 5 क्या होगी आपकी? 75। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। भाई फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से, जल्दी भाई ले लें। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए भाई 6 क्या है? 6 आपका, यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और दो में से एक विकर्ण, प्रत्येक कितना है? 16 है। कहने का मतलब क्या भाई? कहने का मतलब ये है कि एक समचतुर्भुज है, उसकी भुजा कितनी है भाई? 16 है। क्लियर है? और दोनों विकर्णों में से एक विकर्ण कितना है भाई? 16 है। मान लो ये विकर्ण 16 है, तो क्या हो जाएगा? 8 8। अब भाई ये भी क्या होगा? x, और ये भी क्या होगा? x। ओके, अब बोला है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो 8 16 और x, ये कोई भुजाएं नहीं होती। तो अब यहां क्या लगाओगे? पाइथागोरस। भाई वो क्या होती है? वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, 16 का स्क्वायर 256, 8 का स्क्वायर 64, यहां आके हो जाएगा माइनस का, और सामने आएगा x स्क्वायर। अगर आप इनको माइनस करोगे भाई, माइनस करने पर कितना आएगा? 192 आएगा। ओके, यहां से टा स्क्वायर, यहां लग गया आपका रूट, मतलब रूट के अंदर कितना आएगा? 192। ओके भाई, सबको मेरी बात क्लियर है? अब इसको अगर आप देखें तो इसको आप बोल सकते हैं 64 तिया 192, 64 × 3 192। ओके, 64 किसका होता है? 8 का, और ये हो गया 3, मतलब x का मान कितना आएगा? 8√3। तो ये भी 8√3, ये भी 8√3, पूरा कितना हो जाएगा आपका? पूरा हो जाएगा 16√3।
ओके, क्या निकालना है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। वो क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। पहला विकर्ण क्या है? 16 और अगला कितना है? 16√3। 2 एकम 2, 2 8 16। क्लियर है? 16 अट्ठे कितना होता है? 16 अट्ठे होता है 128 और साथ में आता है √3। तो आंसर आएगा 128√3। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको बात मेरी क्लियर है? जल्दी स्क्रीनशॉट लें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भाई 7वें क्वेश्चन पे आ चुका हूं और मैंने एक बार भी आपसे नहीं बोला भाई वीडियो लाइक किया करें भाई जरूर, और वीडियो को लगातार शेयर किया करें भाई। ये आपका जो मेंसुरेशन है ना, बहुत अच्छा चैप्टर है, पूरा पढ़ लो, आपको चीजें पूरी क्लियर हो जाएंगी। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 और 16 है। समचतुर्भुज की सही भुजाएं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़े ध्यान देखना, ये आपका एक समचतुर्भुज है, क्लियर है कि नहीं? ये आपका एक समचतुर्भुज है। इसके भाई विकर्ण कितने हैं? तो विकर्ण भाड़ में जान दो, विकर्ण कितने हैं? 12 और 16। उनने बोला है समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर, मतलब इसका मध्य बिंदु ये हो गया, इसका मध्य बिंदु क्या हो गया? इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। तो इससे आपकी एक आकृति और बन रहा है भाई, ये बन रही भाई। और यही पूछा है कि इस आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई ये आकृति बन किससे रही है? तो ये बन रही मध्य बिंदु को मिलाने पर, मतलब भुजा का आधा किया है तो क्षेत्रफल का भी क्या होगा? आधा होगा। मतलब पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लो, आधा कर दो तो अंदर वाले का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। बात क्लियर है? तो पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा? वो होगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल। पहला विकर्ण कितना है? 12, दूसरा कितना है? 16। 2 एकम 2, 2 6 12, 16 6 कितना होगा? 96। तो पूरे का भाई एरिया कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। लेकिन जो अंदर वाला है वो बड़े वाले का क्या होगा? आधा होगा भाई। आधा क्यों होगा? वो किससे बना है? वो मध्य भुजाओं को मिलाने से बना है, इसलिए आंसर क्या होगा? 48। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोलें, बात मेरी क्लियर है? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 आपका है एक असमांतर चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि असमांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? 150 और दो समांतर भुजाओं की लंबाई कितनी है? 10 और 15। मतलब भाई ये कौन सा आपका? दो भुजाएं कैसी हैं? समांतर है, लेकिन समांतर चतुर्भुज नहीं है। मतलब कौन सा है? फिर ये समलंब है। और समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर क्या है? 10 और 15, तो 10 + 15 कितना हो जाएगा? 25। और इनके बीच की दूरी भाई वो मैंने क्या मान ली? h। ऐसे क्या आएगा क्षेत्रफल? कितना आएगा आपका? 150। इससे काटो भाई, कितनी बार जाएगा? 6 बार। 2 का इंटू वहां किया तो ऊंचाई कितनी आएगी? 6 दूनी 12। और भाई यही बोला है मैंने, कहा था ऊंचाई मतलब क्या होती है? उनके बीच की दूरी। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सबको बात मेरी क्लियर है? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले। आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 देखें भाई, 9 क्या है? यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 5:4 के अनुपात में, विकर्ण भाई किस अनुपात में? 5 और 4 के अनुपात में। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण गुणनफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और उसके विकर्णों का अनुपात। अरे भाई बड़े ध्यान से बात सुनना। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 विकर्णों गुणनफल। विकर्ण कितना है? 5 × 4। और विकर्णों गुणनफल क्या होगा? 5 × 4। भाई ये निपट गए ना, ये 2 कहां जाएगा? उधर रेशियो कितना आएगा? 1 और 2 का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। जल्दी भाई स्क्रीनशॉट ले इसका फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से क्वेश्चन जो आपके स्टार्ट है वो आपके स्टार्ट है वर्ग वाले क्वेश्चन। तो चीजों को पहले समझ लें, वर्ग होता क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, सब चीज यहां देख लें। देखो, एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं भाई? समान होती हैं। क्या होती हैं भाई? समान। तो वो हमारा क्या होता है? वर्ग होता है। आप कहोगे सर समचतुर्भुज, वहां ही भुजाएं समान थी और यहां ही भुजाएं समान है। भाई इतना सा अंतर है कि समचतुर्भुज में भुजाओं के बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता, लेकिन वर्ग में ये एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। ओके भाई, कितने का होता है? 90 डिग्री का। इसलिए ये वर्ग है और वो क्या है आपका? समचतुर्भुज। ओके भाई, अब बात करें क्षेत्रफल की। इसके पहले परिमाप की बात कर लें। मैंने कहा था परिमाप मतलब क्या होता है? तो परिमाप मतलब होता है भुजाओं का योग। कितनी भुजाएं भाई? 4। चारों का योग क्या हो जाएगा? 4a। तो योग क्या हो जाएगा भाई? 4a। वही क्या होगा आपका? परिमाप हो जाएगा।
इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई? तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका भुजा का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। सबको बात क्लियर है? अब बात करें इसके विकर्ण की। अच्छा, अगर विकर्ण की बात करूं भाई, तो विकर्ण मतलब ये, ओके, तो ये हो गया 90 कोण, मतलब ये बन गया आपका समकोण। अगर मैं विकर्ण की बात करूं तो क्या होगा? विकर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो भाई ये बन जाएगा 2a स्क्वायर। अब भाई यहां से हटा स्क्वायर, सामने क्या लग जाएगा आपका रूट, और आप कहोगे विकर्ण क्या बन जाएगा आपका? विकर्ण बन जाएगा भाई ये बाहर रूट लगाना भाई, इस पे रूट लग जाएगा भाई, तो आपका स्क्वायर है तो ये बाहर निकल आएगा और ये अंदर रह जाएगा। तो विकर्ण क्या बनेगा आपका? a√2। क्या बनेगा आपका? a√2। सबको बात मेरी क्लियर है? अब मैं आपको यहाँ छोटी बात बताता हूँ, छोटी सी बात देखना। अगर मान लो किसी प्रश्न में आपको विकर्ण दिया है, क्या दिया है? विकर्ण, और आपसे क्या पूछा है भाई? क्षेत्रफल पूछा है। क्या दिया है आपको? विकर्ण, और क्या पूछा है आपसे? क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होगा विकर्ण का स्क्वायर। क्या होगा? विकर्ण का स्क्वायर, और बटे में कितना आएगा आपका? 2। ये होता है भाई क्षेत्रफल। एक और फॉर्मूला क्षेत्रफल का, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। अब देखो क्वेश्चन क्या है आपका। उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। भाई विकर्ण, भाई मैं जानता हूं विकर्ण क्या होता है? a√2, और उनने कितना बोला? 10। भैया यहां a बचा, √2 कहां गया? बटे में। अब संख्या कभी भी आपकी बटे में जाए रूट वाली, तो भाई वो बटे में नहीं रहती। तो आप लोग क्या करो भाई? हर का परिमेयकरण, मतलब √2 का गुणा ऊपर भी कर लो और नीचे भी कर लो। तो क्या बनेगा आपका? 10√2, √2 कितना हो जाएगा? 2। तो 2 5 10, ऐसे बनेगा आपका 5√2। तो आप कहेंगे इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 5√2 इसका आंसर हो जाएगा। भाई जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। सबको बात मेरी क्लियर है भाई? ये वर्ग के पूरे फॉर्मूले हो गए। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है भाई? 289 है। मैं जानता हूं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a²। उनने कितना बोला? 289। भाई 289 किसका स्क्वायर? 17 का, मतलब a का मान क्या है? 17। पूछा क्या है? वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या? विकर्ण क्या होता है? a√2, a का मान 17 और भाई ये √2। तो आंसर क्या है? 17√2, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई इसका स्क्रीनशॉट ले फटाफट। बड़े चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 बोला है एक वर्गाकार मैदान के विकर्णतः एक बाड़ का निर्माण किया जाना है। भाई कहां लगाना है? विकर्ण पे बाड़ लगाना है। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 2 है। कितना है भाई? 2 है। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है भाई? 2 है। भाई क्षेत्रफल मैं कितना जानता हूं भाई? a²। भैया ने कितना बोला है? 2। तो a का वैल्यू क्या आएगा भाई? इस पे चढ़ जाएगा रूट, तो a का वैल्यू क्या आएगा? √2। अब भाई बाड़ कहां लगाना है आपको? विकर्ण पे। तो बाड़ की लंबाई मतलब विकर्ण की लंबाई, ओके भाई। और विकर्ण हमारा क्या होता है? विकर्ण हमारा होता है a√2। भाई a का मान भी √2 और इनटू भी क्या है? √2। √2 कितना बन जाएगा भाई? 2। ऐसे भाई विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी आपकी? 2। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, सबको मेरी बात क्लियर है भाई? फटाफट जल्दी वीडियो को लाइक कर दें भाई, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लगातार बने रहें एंड तक। आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी मिलने वाले हैं। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 आपसे बोला है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है। भाई क्षेत्रफलों का अनुपात क्या? 16:9। भाई दो वर्ग हैं, एक की भुजा मैंने क्या मान ली? a1, एक की क्या मान ली? a2। तो पहले वाले क्षेत्रफल क्या होगा भाई? तो पहले वाले क्या होगा? a1²। दूसरे वाले क्या होगा भाई? a2²। और इन दोनों का अनुपात कितना है? 16 और 9। अब भाई हटेगा स्क्वायर, सामने क्या लग जाएगा? रूट। भाई 16 किसका होता है? 4 का, और 9 किसका होता है? 3 का। इनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? परिमाप हो भाई। तो पहले वाले का परिमाप क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 4a1। दूसरे वाले क्या हो जाएगा? 4a2। भाई परिमाप 4a ही होता है ना, तो पहले की भुजा क्या है? a1, दूसरे वाले क्या है? a2। तो 4a1 4a2, 4 से 4 गया। a1 का मान कितना है? 4, ये बनेगा आपका a1/a2। ओके, a1 का मान कितना है? 4, a2 का मान कितना है? 3। मतलब परिमाप का रेशो भी कितना आएगा? 4 और 3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, मेरी बात क्लियर है भाई? फटाफट जल्दी वीडियो लाइक कर दे और स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से।
चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 आपसे बोला है भाई कि एक वर्ग की भुजा 3 गुनी कर दी जाए। वर्ग की भुजा भाई कितनी कर दें? 3 गुनी कर दें। सुनो ध्यान से, तो परिणामी वर्ग और मूल वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? मतलब मैं ऐसा बोलूं, पहले वर्ग की भुजा कितनी थी? 1 थी। अब वर्ग की भुजा कितनी कर दी भैया उनने? 3 गुनी, मतलब कितनी कर दी? 3। क्लियर भाई? तो परिणामी वर्ग मतलब जो बना है भाई, अभी कितना बना है आपका? 3। हाँ यार, भुजा 3 वाला, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 3 का स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 3 का स्क्वायर। और मूल वर्ग भाई कौन सा है आपका? ये 1 वाला। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर। भुजा मतलब 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई आपका? 9, और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। ऐसे आंसर आएगा 9 और 1। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई फटाफट स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से। ले लिया आपने? चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 बोला है एक वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई कितनी है? 18। भाई एक वर्गाकार पार्क है, यही बना लूं भाई पार्क। चलो टहलने अपन लोग मिलके। चलो इसकी भुजा की लंबाई कितनी है? 18। ओके, भुजा की लंबाई कितनी है भाई? 18। अब बोला इसके बाहर चारों ओर, इसके बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ी सड़क है भाई। तो इसके बाहर भाई ये देखो चारों ओर, भाई ये सड़क जो दिख रही है आपको भाई, ये कितनी चौड़ी है आपकी? 3 मीटर। ओके भाई, तो आप खुद कहें ये कितनी भाई? 18 है। 3 यहां बढ़ी, 3 यहां बढ़ी, कितनी बढ़ी? 6। तो ये बाहर वाले की भुजा क्या हो जाएगी? 6 बढ़ेगी भाई। तो 18 + 6 कितनी हो जाएगी? 24। क्लियर है कि नहीं? अब बोला है सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। भाई किसका निकालना? सड़क का। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, जब भी सड़क का क्षेत्रफल निकालना हो तो यहाँ आपको कितने वर्ग दिख रहे हैं भाई? 2 वर्ग दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं भाई? 2। तो दोनों का भाई क्या करोगे आप? पहले बड़े वाले का निकाल लो और फिर छोटे वाले का, और बड़े वाले में छोटा वाला आपका कटा दो तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, बड़े वाले क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। बड़ी की भुजा कितनी है? 24, तो 24 का स्क्वायर। ओके, छोटे वाले क्या आएगा भैया? 18। भुजा कितनी? 18, तो इसका क्या आएगा? 18 का स्क्वायर। अब इनको माइनस कर लो भैया, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 576, और इसका स्क्वायर क्या होगा? 324। ऐसे हम करें भाई, कितना बनेगा? 6 में से 4 गया, कितना बचेगा? 2। 7 में से 2 गया, कितना बचेगा? 5, और 5 में से 3 कितना बचेगा आपका? 2। ऐसे कितना आएगा आपका? 252। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, बात मेरी क्लियर है? फटाफट जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 आपका है 5 वर्गों के परिमाप। 5 वर्ग भाई, उसके परिमाप कितने हैं? 24, 32, 40, 76 और कितने हैं? 80 हैं। उस अन्य वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। भाई कितने वर्ग हैं आपके? 5। इन 5 वर्गों का योग कर लो क्षेत्रफल का, तो क्या आएगा आपका? एक वर्ग का क्षेत्रफल आएगा। मैंने माना ये पहला वाला है, ये भाई पहला वाला है, इसकी भुजा मैंने क्या मान ली? पहले वर्ग की भुजा मैंने क्या मान ली? A1। तो परिमाप क्या होगा भैया? 4A1, और 4A1 का मान कितना है? 24। तो ऐसे आप कहोगे A1 का मान कितना आएगा? 6। मतलब पहले वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ओके भाई, मतलब परिमाप में अगर 4 का भाग दे लो, क्या निकल आएगी? भुजा निकल आएगी। अब सीधा निकालते हैं A2 सेकंड की भुजा भाई, वो क्या होगी? 4 का भाग दे, 4 8 32। तीसरी A3 4 का भाग दे, कितना होगा? 4 धाम 40। फिर A4 4 का भाग दे, कितना बनेगा? आप 4 एकम 4, 4 नम 36। फिर A5 4 का भाग दे भाई, किस में? 80 में, तो 4 दूनी 8, 0 की 0। ओके भाई, अब इन सबके क्षेत्रफल का योग किसके बराबर है? एक वर्ग के क्षेत्रफल के। तो पहले का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? भुजा का। उसका भुजा कितनी है? 6, तो 6 का स्क्वायर। दूसरा भाई क्या होगा? भुजा का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर। थर्ड भुजा कितनी है? 10, तो 10 का स्क्वायर। फोर्थ वाली कितनी है? 19, तो 19 का स्क्वायर। और फिफ्थ वाली कितनी है? 20, तो 20 का स्क्वायर। बराबर क्या होगा? एक वर्ग के बराबर। उसकी भुजा मैंने क्या मान ली? A। अब भाई स्क्वायर करूंगा तो 36, 8 का 64, 10 का 100, 19 का कितना होगा आपका? 361, और भाई इसका कितना होगा? 400, और सामने क्या आएगा? A स्क्वायर। अगर भाई इनको जोड़ूं, इन सबको जोड़ें, देखो ये कितना हो जाएगा? 100, ये 100, 200 और 400 कितना होगा? 600 और 300, मतलब क्या आएगा? 961। तो A स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा भाई? 961 आएगा। तो भाई ये किसका होता है? 31 का। तो भाई बड़े वर्ग की भुजा क्या आ जाएगी आपकी? 31 आ जाएगी। पूछा है बड़े वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। बड़े वर्ग का परिमाप क्या होगा भाई उसका? तो वो हो जाएगा 4 है। 4 A का मान कितना है? 31,
तो आएगा 4 एकम 4, 4 3 12, मतलब 124। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको बात मेरी क्लियर है भाई? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। हो गया? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 17 क्या है? 17 आपसे बोला है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 7200। भाई वर्गाकार मैदान क्षेत्रफल कितना है? 7200। आगे बोला 4 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से चल रही एक साइकिल द्वारा इस मैदान को विकर्णतः पार करने में कितना समय लगेगा? बड़े ध्यान से बात सुनना। ये आपका वर्ग है और साइकिल जो चल रही है उसको कैसे पार करना है भाई? तो उसको पार करना है ऐसे, यहां से चलेगी और कहां तक जाएगी? यहां तक। मतलब जितनी दूरी तय करेगी वो क्या होगी? विकर्ण की लंबाई होगी। ओके, वो क्या होगी? विकर्ण की लंबाई। मतलब आपको विकर्ण की लंबाई निकालना है। क्या निकालना है? पहले विकर्ण की लंबाई निकालना है। मुझे पता है भाई क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो अभी आपको बताया क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई? आपका विकर्ण का स्क्वायर और बटे में क्या होता है? 2। क्या होता है? विकर्ण का स्क्वायर बटे क्या होता है आपका? 2। अगर हम यहां देखें भाई तो क्या बनेगा आपका? सर हमारा बनेगा क्षेत्रफल कितना है? 7200। ओके, विकर्ण नहीं पता तो विकर्ण का स्क्वायर और बटे में भाई क्या आएगा आपका? 2। इसको यहां फेंक दे, 7200 इंटू 2 मतलब क्या होगा? 14400 और सामने विकर्ण का स्क्वायर। भाई स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा आपका? रूट। तो विकर्ण क्या आएगा आपका? रूट के अंदर क्या आएगा? 14400। और भाई ये किसका होता है? 120 का। तो विकर्ण कितना आ गया? 120। मतलब विकर्ण की लंबाई कितनी है? 120। तो 4 की चाल से वो 120 दूरी ही तय करेगा। 120 भाई काय में होगी आपकी? मीटर में। 4 की चाल से क्या तय करेगा? 120 मीटर की दूरी तय करेगा। बात सबको मेरी क्लियर है? अब यहां ध्यान से देखना। अब भाई दूरी कितनी तय कर रहा है? वो दूरी तय कर रहा है कितना? 120 मीटर। और भाई साहब चाल कितनी है? चाल इसकी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई चाल किलोमीटर में है और दूरी मीटर में है, तो कन्वर्ट कर ले भाई। कैसे कन्वर्ट करेगा? इसमें किसका इंटू करेगा? 5/18 का। 2 दूनी 4, 2 9 18। तो क्या आएगा? 5 दूनी 10 बटे में क्या आएगा? 9। ओके भाई, चलो देखते हैं। समय निकालना। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है भाई? 120 और चाल कितनी है? 10/9। भाई पलट जाएगा 120, ये हो जाएगा 9/10। ये गया भैया, तो 12 नंबर कितना आएगा? 108 आएगा। 12 नंबर कितना आएगा भाई? 108 आएगा। अब प्रयास करते हैं इसको काय में कन्वर्ट करने का। मिनट में भाई, ऑप्शन पूरे काय में है मिनट में। और हमारा अभी भाई किस में कन्वर्ट हुआ था? ये सेकंड में हुआ था, मीटर पर सेकंड। तो अभी आंसर भाई किस में आया आपका? सेकंड में आया। अगर सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना, किसका भाग दो भाई? 60 का। दे लें भाई, 6 कम 6 0, 6 कम 6 और 6 8 48, 2 9 18 और 2 5 10। तो आंसर कितना आएगा? 9/5। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, सबको बात क्लियर है मेरी? भाई क्लियर है तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 आपका है यदि किसी वर्ग की भुजा 1/10 मीटर। भाई भुजा कितनी है? ए का मान कितना है? 1/10। ओके, तो 4 मीटर भुजा वाले एक बड़े वर्ग के अंदर ऐसे कितने वर्ग आएंगे? जब भी संख्या निकालनी हो तो ऊपर रखना बड़े का क्षेत्रफल, नीचे रखना छोटे का क्षेत्रफल। बड़ा वाला कौन सा है? 4। छोटा वाला कौन सा है आपका? 1/10। तो बड़े का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? बड़ा वाला कौन सा है? 4, तो वो होगा 4 का स्क्वायर। ओके, छोटा वाला क्या है? 10, तो ये होगा 1/10 का स्क्वायर। भाई 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर 100। भाई ये पलट जाएगा तो 16 × 100 कितना आएगा? 1600। तो ऐसे छोटे वर्ग कितने बनेंगे आपके? 1600। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। भाई जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। हो गया? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखें 19 क्या है? 19 से आपका एक वर्गाकार क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए मनीष 48 खंबे गाड़ता है। भाई कितने खंबे गाड़ता है? 48। सुनो ध्यान से, बाड़ कैसे लगाओगे भैया आपका? तो जैसे खेत है और खेत में आपको बाड़ लगाना है, तो बाड़ कहाँ लगेगी भाई? इसके ये चारों ओर ऐसे खंबे गड़ेंगे। ओके भाई, तो खंबे कहाँ गड़ेंगे? इसके परिमाप पे। खंबे कहाँ गड़ेंगे भाई? इसके परिमाप पे। अब आगे देखो, आगे बोला है 2 खंबों के बीच की दूरी कितनी है? 5। भाई खंबे कितने हैं? 48 और 2 खंबों के बीच दूरी कितनी है? 5। ऐसे कुल दूरी क्या आएगी उसकी? कुल दूरी क्या आएगी?
तो भाई दूरी कितनी है 5 और खंबे कितने हैं 48, ऐसी दूरी आएगी आपकी 240। मतलब ये टोटल दूरी कितनी भाई इस खंबे गाड़ने में कितनी है 240, मतलब इसका परिमाप कितना है भाई 240 है। तो हम जानते हैं परिमाप क्या होता है इसका 4a बराबर क्या आएगा 240। ठीक है, काट ले भाई कितना आएगा 60, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 60। आगे देख क्या बोला, आगे बोला है इस प्रकार निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। वर्ग भाई वर्ग आपका यही है, इसकी भुजा क्या आ गई 60, तो क्षेत्रफल क्या होगा भुजा का स्क्वायर, भुजा मतलब 60 का स्क्वायर, और 60 का स्क्वायर कितना है भाई 3600। तो आप कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा बी 36, तो इसका सही आंसर होगा। जल्दी भाई इसका स्क्रीनशॉट लें और वीडियो को भाई फिर से बोल रहा हूँ लाइक करे बिना ना जाना वीडियो को, और वीडियो को पूरी देखना, आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ मिलने वाले हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 बोला है एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 36 है। भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर बराबर कितना है 36, तो आप कहेंगे ए का मान कितना हो गया 6 हो गया। ओके भाई ए का मान कितना हो गया 6। आगे बोला है इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो अभी आपसे शुरुआत में कहा था, नहीं कहा था मध्य बिंदु को मिलकर कोई नया वर्ग बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा इसका आधा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा इसका आधा। इसका क्षेत्रफल कितना 36, तो उसका कितना होगा आधा, मतलब क्या हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले बात क्लियर है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देखिए 21 क्या बोला है, 21 बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो ध्यान से। बोला है एक 10 मीटर की भुजाओं के वर्गाकार कमरे के मध्य क्षेत्र को वर्गाकार टंकी गलीचे से, भाई किससे बनाया गलीचे से। तो भाई एक कमरा है, एक कमरा है ओके भाई, और ये इसका अंदर का एक वर्गाकार क्षेत्र है, और भाई इसको क्या बनाया है टंकी गलीचे से, और बचे हुए फर्श को ऑयल क्लॉथ से ढका। भाई इसको ढकाया किससे गलीचे से, और इसको ढका है आपका क्लॉथ से। ओके भाई कौन से क्लॉथ से ऑयल क्लॉथ से ढक लिया। अब बोला है 10 मीटर की भुजाओं के कमरे के मध्य, भाई ये पूरा कमरा है और इसकी भुजा कितनी है भाई 10, मतलब इसकी भुजा कितनी है 10। ओके भाई इसका पता है क्या, तो इसकी मैंने क्या मान ली x, इसकी मैंने क्या मान ली x। आगे बोला है गलीचे और ऑयल क्लॉथ का क्रमशः, गलीचे का भाई कितना खर्चा है 15 रुपए वर्ग मीटर, और इसका कितना है 6.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। ओके भाई अब ध्यान देखना, भाई गलीचा किसे बेचना है इस पे, इसका क्षेत्रफल क्या होगा सर, इसका क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। ओके भाई भुजा का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। क्लियर है भाई, गलीचा भाई यहीं बेचना है यहाँ, अरे भाई यही है ना वर्गाकार एरिया, तो यहाँ क्या बेचना है आपका गलीचा। अब अगला क्या बोला है ऑयल क्लॉथ, वो कहाँ बेचना है भाई, तो यहाँ बेच गया गलीचा, अब ये बचा यहाँ बेचना है आपका वर्गाकार क्लॉथ। इसका भाई कैसे निकालो, तो अभी सिखाया था बड़े का क्षेत्रफल माइनस छोटे का क्षेत्रफल, हाँ या ना। तो इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा, तो इसका आएगा बड़े का बड़ा मतलब 10, 10 का क्या होगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस छोटा क्या है x, तो ये हो गया x स्क्वायर। ओके भाई तो भाई ये इनका एरिया आ गया। उनने बोला एक वर्ग मीटर पे खर्चा कितना है गलीचे का 15, हमारे पास कितना भैया x स्क्वायर, तो खर्चा कितना आएगा 15x स्क्वायर। ओके चलो भैया क्लॉथ पे खर्चा कितना है 6.50, हमारा कितना भाई 100 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ खर्चा कितना आएगा 6.50 माइ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके और बोला है खर्चा इतना मीटर है और कुल मूल्य मतलब दोनों का मिला के टोटल कितना है, तो इसका और इस खर्चे का कुल कितना है आपका 1338.50। ओके भाई चलो गुणा करें, ये बन गया 15x स्क्वायर। देखो इसका अगर इसमें करोगे भाई तो ये बन जाएगा आपका 650। ओके क्या बन जाएगा आपका 650, ये कितना बनेगा आपका माइनस का 6.5x स्क्वायर, और सामने आएगा 1338.50। ओके भाई ये भाई साहब प्लस का वहां जा किसका हो जाएगा माइनस, तो आप कहोगे भाई क्या बनेगा हमारा, इसमें से ये गया क्या बचेगा आपका 7.5, नहीं इसमें से भाई ये गया कितना बचेगा आपका 8.5, सही कर रहा हूँ माइनस, कितना बचेगा आपका 8.5 का स्क्वायर, सामने क्या आएगा 1338.50 माइनस 650, माइनस करो भाई कितना आएगा, देखो भाई 8 या 8 बचेगा, 13 में से 5 के कितना बचेगा आपका, फिर 8 बचेगा, 12 में से कितना बचेगा 6 और 0.50। ठीक है पहली बात तो ये 0.50 हटा दो, 5 रहने दो ओनली,
यहाँ बनेगा 8.5 का स्क्वायर, ये पॉइंट से पॉइंट गया। ओके, काटे 17 5 85, 17 चौके 68, 0 17 5 85, 5 एकम 5, 5 8 40, 5 एकम 5। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है 81, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा भाई 9 का। क्या पूछा है, ऑयल क्लॉथ के बॉर्डर की चौड़ाई कितनी भाई, तो भाई ये अंदर वाले की भुजा कितनी आ गई 9 आ गई। ओके, बाहर वाले की भाई कितनी है 10 है। अरे अंदर वाले कितनी है 9, बाहर वाले कितनी है 10, मतलब ये वाला एरिया और ये वाली चौड़ाई मिलाकर कितनी है भैया, तो ये और ये मिलाकर इनका डिफरेंस है। नहीं आया भाई समझ में? अरे भाई ये 10 कैसे बनी होगी, जब इसमें ये दोनों जुड़े होंगे तब 10 बनी होगी भाई, है ना। मतलब इससे जितना ज्यादा है वो इन दोनों का ही होगा। तो आप कहोगे y + 2y बराबर कितना होगा भाई, तो 2y बराबर क्या होगा 10 में से 9 गया, कितना बचेगा 1। ऐसे चौड़ाई क्या आएगी आपकी 1/2, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको बात मेरी क्लियर है भाई, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, आगे बढ़े। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के। 22 से आपका एक वर्ग के चारों किनारों पर कुछ इस प्रकार 4 समान वृत्त बनाए गए हैं कि प्रत्येक वृत्त के 2 अन्य वृत्तों को स्पर्श करते हैं। देखो बड़े ध्यान से बात सुनना, ये हमारा वर्ग है। वर्ग के भाई कितने गिराने होते हैं 4 होते हैं। ये भाई यहाँ कितना बनाया आपका वृत्त बनाया, फिर अगला बनाया यहाँ आपका वृत्त बनाया, ओके, फिर अगला बनाया भाई यहाँ भी आपका क्या बनाया उनने वृत्त बनाया, फिर अगला बनाया भाई यहाँ भी क्या बनाया उनने वृत्त बनाया, ओके, ये 4 वृत्त बन गए। अब बोला वर्ग के मध्य की ओर और वृत्तों के बाहर की ओर, मतलब भाई इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इस एरिया की बात कर रहा है, इस एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। कितना क्षेत्रफल होगा यार, अगर वर्ग की भुजा कितनी भाई 28, भाई वर्ग की भुजा पूरी कितनी है भाई 28, वर्ग की भुजा कितनी है 28। सुनो ध्यान से मैं, अगर ये 28 तो ये आधी क्या होगी भाई 14, और ये क्या होगी वृत्त की त्रिज्या, ये क्या होगी वृत्त की त्रिज्या। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, अगर आपको ये एरिया निकालना है तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, ओके, और वर्ग के क्षेत्रफल में से ये वाला एरिया माइनस कर दो, क्या बचेगा आपका अंदर का, ओके भाई, क्या बचेगा आपका अंदर का। और मैंने आपसे अभी कहा था भाई ये एंगल कितने का होता है भाई 90 डिग्री का होता है, कितना का होता है भाई 90 का, ओके भाई। चलो पहले वर्ग का निकालें, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है 28, तो 28 का स्क्वायर कितना आएगा भैया 784, भाई कितना आएगा आपका 784। बात क्लियर है, ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। अब बात करें भैया इनकी, ये एरिया की, मैंने आपको कल सिखाया था भाई ये होता है वृत्तखंड, और वृत्तखंड कितने भैया 4, और चारों कोण कितने 90 90 90, कुल कितना है 360। तो आप लगाओगे वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा आपका θ/360, थीटा कितना हो जाएगा भाई 360 बटे में भाई कितना है 360, साथ में आएगा πr², पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है 14 × 14, 7 दूनी 14, ये गया भैया। तो ये बनेगा आपका, इनका गुणा करने पाएगा तीनों का, ये गुणा ये गुणा ये, कितना बनेगा आपका 616, कितना बनेगा आपका 616। भाई सही किया गुणा मैंने, नहीं गलत बनेगा गुणा, नहीं क्या बनेगा आपका 44 और 14, 14 4 56, 56 और 5 कितना होगा 61, 616। अब बोला है ये एरिया निकालना, क्या करोगे भाई इस पूरे क्षेत्र में ये वाला आप माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। पूरा कितना है 784, ये वाला कितना है 616। देखो 14 में से 6 गया, क्या बचेगा 8, 7 में से 1 गया, क्या बचेगा 7 में से 1 गया, क्या बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ 1 कितना आएगा 168, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सबको बात क्लियर है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले इसका फटाफट। चलो आते क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। अब यहां से बात भाई किसकी है आयत, यहां से बात किसकी आयत की। देखो आयत की अगर बात करूं भाई, तो आयत एक ऐसी आकृति होती है इसमें 2 चीजें होती हैं, एक लंबाई और एक क्या होती है चौड़ाई। एक क्या होती है लंबाई और एक क्या होती है चौड़ाई। तो आप कहोगे भाई इसकी 2 भुजाएं बराबर है, या फिर ऐसे बोल दो आयत में आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं बराबर, आयत में आमने सामने भुजाएं कैसी होती हैं बराबर। तो ये तो आपका समांतर हो गया। अरे भाई समांतर में ये एंगल 90 का नहीं होता भाई, ये एंगल आपका 90 का नहीं होता, इसमें भाई ये एंगल कितने का होता है 90 का होता है।
ओके भाई, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करूं, पहले परिमाप की बात करूं, इसका परिमाप क्या होगा? तो आपसे भी कहा था परिमाप किसी का हो भुजाओं को जोड़ लो। तो L कितनी बार भाई? 2 बार, और B भी कितनी बार है? 2 बार, तो होगा L प्लस बी, 2L प्लस बी, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। अब बात करें विकर्ण की, भाई इसका विकर्ण क्या होगा? विकर्ण डालो भाई, लगाओ पाइथागोरस, ये विकर्ण है, लगाओ पाइथागोरस, तो क्या होगा आपका? विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। भाई हटा स्क्वायर, क्या लग गया आपका? रूट, तो क्या बनेगा? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। सबको बात मेरी क्लियर है भाई? अब आते हैं क्वेश्चन पे। बोला है आयत की 2 असमान भुजाओं की लंबाई 3 और 4 है। भुजाओं का अनुपात कितना है? असमान मतलब लंबाई चौड़ाई भाई आपस में क्या होती? समान नहीं होती, तो 3 और 4 है। और इसका परिमाप कितना है भाई? 42 है। मैं जानता हूं परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, सामने क्या आएगा? 42। 2 लंबाई कितना है? 3x, चौड़ाई कितना है? 4x, और सामने क्या आएगा? 42। तो 2, 4 और 3 7x, सामने क्या आएगा? 42। 7 एकम 7, 7 छंग 42, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ऐसे x का मान कितना आएगा भाई? 3 आएगा। आगे बोला है विकर्ण की लंबाई क्या है? भाई विकर्ण की लंबाई क्या होती है? तो होती है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, L का मान कितना है? 3x का स्क्वायर, और B का मान क्या है? 4x का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और ये x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और ये x स्क्वायर, जोड़ने में कितना आएगा? 25x स्क्वायर। 25 का का होता है 5 का, और ये x का x का मान कितना है? 3, तो क्या बनेगा आपका? 5 तिया 15। ऐसे आपका विकर्ण कितना आएगा इसका? 15। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 आपसे बोला यदि किसी आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात कितना है? 3 और 20 है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? देखो ध्यान से, लंबाई का और परिमाप का, परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, इनका अनुपात कितना बोला है? 3 और 20। ओके भाई, 2 से काटो भाई, कितनी बार जाएगा? 10 बार। इसको यहां क्या बनेगा? 10 लंबाई, 3 का लंबाई में 3 लंबाई और 3 चौड़ाई। लंबाई भाई एक साइड कर लो, 10 लंबाई, ये लंबाई 3 यहाँ के माइनस की, और सामने क्या होगी? 3 चौड़ाई। ऐसे बनेगा 7 लंबाई बराबर 3 चौड़ाई। लंबाई यही रहने दे, चौड़ाई क्या आएगी? बटे में, 3 वही रहने दे, 7 क्या आएगा? बटे में, तो अनुपात आएगा 3 और 7 का। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सबको बात मेरी क्लियर है? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 25 क्या है आपका? 25 आपका है क्वेश्चन कि ऐसे आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से कितनी अधिक है? 5 है। लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है? 5। मतलब अगर मैं चौड़ाई को भाई क्या बोल दूं? x, तो लंबाई क्या होगी आपकी? x प्लस 5। लंबाई क्या होगी? x प्लस 5। आगे बोला है परिमाप ज्ञात कीजिए। अब आगे बोला है परिमाप का मान इसके क्षेत्रफल के मान के 1/3 के बराबर है। परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। भाई क्षेत्रफल क्या है आपका? वो होगा आपका लंबाई इंटू चौड़ाई का कितना है? 1/3। 3 को यहां ले, 3 दूनी 6, लंबाई प्लस चौड़ाई, और सामने क्या आएगा? लंबाई और चौड़ाई। अब इनके मान रख ले भाई, रखे मान? चलो रखते। अगर हम देखें यहां 6, लंबाई कितना है? x प्लस 5, चौड़ाई कितना है? x। यहाँ आएगा x प्लस 5 और यहाँ आएगा आपका इंटू x। तो यहाँ बनेगा आपका कितना भाई? देखो ये बन जाएगा आपका क्या? 2x प्लस 5 और इंटू क्या आएगा आपका? 6 आएगा। ओके, और यहाँ बन जाएगा आपका x का इंटू x में क्या बनेगा? x स्क्वायर, और x का इंटू भाई किस में? 5 में, तो क्या बन जाएगा? 5x। अगर आप यहाँ करें भाई इसका इंटू इसमें, तो 6 दूनी 12x, और ये बन जाएगा 6 पंचे 30, और सामने आएगा x स्क्वायर प्लस 5x। x स्क्वायर प्लस 5x। आगे आपसे देखें भाई ध्यान से, इनको उधर ले जाएं, तो x स्क्वायर बराबर क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x, और प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा आपका? 30। माइनस क्या हो जाएगा आपका? 30, और सामने क्या आएगा? 0। ऐसे आपका वो कितना बन रहा है आपका? x स्क्वायर,
ये बन जाएगा माइनस का 7x और ये बन जाएगा आपका माइनस का 30 और सामने क्या आएगा 0। अब ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ घटाए कितना हो 7 और गुणा करें तो कितना है 30, तो आप कहेंगे सर वो हमारी होंगी, एक तो 10 होगी और एक क्या होगी आपकी 3। अगर आप इसमें देखें भाई, इसको अगर आप हल करोगे भाई तो यहां से x का मान निकलेगा आपका 10। भाई क्या निकलेगा आपका 10। कैसे निकलेगा बताता हूं। देखो बड़े ध्यान से बात सुनना। ऐसी दो संख्या निकाली भाई जिनका गुणा करने पे कितना आ जाए 30 और जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए आपका 7। 7 का आएगा भैया माइनस का और 30 भी का आएगा माइनस। तो आप कहोगे भैया 10 यहाँ लूंगा माइनस का और 3 का आएगा लूंगा प्लस का, तो ऐसे आएगा -7। 10 लूंगा माइनस का और 3 का आएगा भाई प्लस का, तो आएगा माइनस का 30। अब देखो जो संख्या माइनस की है वो x की वैल्यू प्लस में देगी और जो प्लस की वो काय में देगी माइनस में, तो ऐसे x का मान कितना होगा 10 हो जाएगा। पूछा क्या है भैया आयत का परिमाप। भाई परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2। लंबाई कितना है x, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2। तो भाई परिमाप क्या हो जाएगा, तो ये x मतलब क्या हो जाएगी चौड़ाई, लंबाई क्या होगी x प्लस 5 मतलब 10 प्लस 5 कितनी हो जाएगी 15। परिमाप क्या होगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई है ये चौड़ाई है ये, तो 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा 25 और 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। ऐसे आंसर होगा आपका 50, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। भाई जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। भाई आप लोग देख रहे होगे बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ मैं इन चीज़ों में, और आप इसके बावजूद अगर वीडियो पूरी नहीं देखते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो भाई हल्का सा दुख होता है इन चीज़ों में। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ भाई आपके लिए, मात्र आपके लिए लगातार क्लास डाल रहा हूँ भाई। क्लास आज 36 भी आपके सामने भाई, 36 भी समझो, 36 क्लास आपको लगातार मिल रही है। सोचो कितना कंटेंट पे काम चल रहा होगा। तो भाई पूरी मेहनत का हमारे लिए एक थोड़ा सा परिणाम दें, रिजल्ट दें, उससे मजा आए भाई, और चीज़ें आपको लगातार हम लोग भी देते रहें। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए भाई क्या है। एक आयताकार मैदान, एक आयताकार खेत की लंबाई 16 है और चौड़ाई कितनी है 12 है। चौड़ाई एक तरफ है, वाले भाग को खुला छोड़कर, चौड़ाई वाले भाग को खुला छोड़कर शेष तीनों ओर कटीले तार की बाड़ लगाई जाती है। 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च क्या है। देखो ऐसा कुछ है, क्लियर है। लंबाई कितनी है इसकी 16, सॉरी चौड़ाई कितनी है 12 और लंबाई कितनी है 16। अब देखो मैंने ये एरिया भाई खाली छोड़ा है, ठीक है, तो यहाँ बाढ़ नहीं लगी, तो बाढ़ कहाँ लगेगी 16 16 32 और 12 कितने भाई 44 पे। लेकिन भाई ये काय में मीटर में आएगा, अगर मीटर को काय में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर, तो काय का इंटू करेगा भाई 100 का, तो ये 100 का इंटू किया, ओके भाई। और खर्चा कितने का 25 पैसे का। पैसे को अगर रुपए में कन्वर्ट करो, काय का इंटू करो भाई, उसमें किसका भाग दोगे उसमें 100 का। ये 100 से 100 गया, 25 × 44 कितना बनेगा आपका 1100। ऐसे का वो खर्चा कितना आएगा आपका 1100 रुपये का आएगा। भाई जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। बड़े भाई क्वेश्चन नंबर 27 की ओर देखें। 27 क्या, 27 है आपका एक आयत की लंबाई कितनी है 15 और उसका क्षेत्रफल कितना है 150। भाई मैं जानता हूं क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, सामने क्या है 150। लंबाई कितनी है 15, चौड़ाई नहीं पता और सामने क्या आएगा 150। 15 से काटो भाई कितनी बार जाएगा 10 बार। ऐसे चौड़ाई क्या हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगी, ओके। आगे बोला है यदि इसकी लंबाई वृद्धि करने पर, लंबाई में वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल बढ़कर इसके मूल क्षेत्रफल कितना होता है 1/1/3 होता है। लंबाई कितनी थी भाई आपकी 15 थी, लंबाई x बढ़ा दो, चौड़ाई वही की वही रहने दो। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पुराने क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा 3 × 3 और 1 4, क्या हो जाएगा 4/3। मतलब भाई कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। काट भाई कितना बनेगा 5, तो बनेगा आपका ये, सामने क्या आएगा 5 4 20। भाई उधर जाके माइनस, तो x का वैल्यू क्या होगा 20 - 15 मतलब क्या आएगा 5। आगे बोला है तो नए आयत का परिमाप क्या होगा भाई। तो नए आयत में भैया उसने लंबाई कितनी बढ़ा दी 5, लंबाई पहले कितनी थी 15, अब लंबाई क्या हो जाएगी 20, चौड़ाई पहले कितनी 10 अब भी 10। परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 20 + 10 कितना हो जाएगा 30 और 30 दूनी भाई कितना हो जाएगा 60। ऐसे आंसर क्या होगा आपका 60, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। सबको बात मेरी क्लियर है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 है आपका, सुरेश ने
52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर एक आयताकार मैदान को विकर्णतः 15 सेकंड में पार किया। सुनो ध्यान से, सुरेश भैया हैं और वो ऐसे पार कर रहा है। पहले कैसे पार कर रहा है? विकर्णतः, मतलब ये लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई है। और पार करने में भाई क्या ले रहा है? 15 सेकेंड। और वो जा कह रहा है चाल क्या उसकी? 52 मीटर प्रति मिनट। इसका मतलब भाई क्या है? 1 मिनट में कितना जा रहा है सुरेश भाई? वो जा रहा है 52। 1 मिनट का मतलब कितना होता है? 60 सेकेंड। भाई 60 सेकेंड में कितना जा रहा है? 52। अब विकर्ण पूरा पार कितने में हो रहा है? 15 सेकेंड में। भाई 60 को 15 कैसे बनाएगा? तो यहां भी 4 से डिवाइड, यहां भी 4 से डिवाइड। भाई तो 15 सेकेंड में भाई कितना आएगा? 4 से काट ले, क्या बनेगा आपका? 13। मतलब ये विकर्ण कितना हो जाएगा उसका? 13 हो जाएगा। ओके भाई, विकर्ण कितना हो जाएगा? 13। अब बोला है और राजेश ने 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से उसी मैदान को भुजाओं पर चलकर पार करने में उतना ही समय लिया। अब भाई राजेश ने कैसे समय लिया है? तो उसकी चाल क्या है भाई? 68 और भुजाओं पर चल रहा है भाई, तो क्या करेगा? लंबाई प्लस चौड़ाई तय करेगा, हाँ या ना? लेकिन उसकी चाल क्या है भाई? तो उसकी चाल क्या है? 68 मीटर प्रति मिनट, मतलब वो चलेगा आपका 1 मिनट में। कितना मीटर भैया? 68 मीटर। तो 60 सेकंड भैया 1 मिनट का मतलब सामने क्या आएगा? 68 मीटर। ओके भाई, तो आप कहोगे यहां 15 बनाना है तो 4 का भाग दो, क्या आएगा? 15। यहां भी 4 का, भाई कितना आएगा? 17 मीटर। तो आप कहेंगे भुजाओं के लिए ऐसे और ऐसे, भाई कितना गया भाई? 17। तो आप कहोगे लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना होगा? 17। ओके भाई, क्या पूछा है? मैदान का क्षेत्रफल क्या है? मैदान का क्षेत्रफल क्या है भाई? विकर्ण कितना है? 13। तो विकर्ण क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर क्या होगा? विकर्ण का स्क्वायर। और विकर्ण कितना है? 13। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169। बात क्लियर भाई? क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। भाई इसका ही मान निकालना है। अब मुझे पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर में अगर लंबाई प्लस चौड़ाई के स्क्वायर को घटा दूं, भाई घटा दूं तो क्या बचेगा? 2 लंबाई और चौड़ाई बचेगा। क्लियर भाई? अगर इसमें से भाई इसको घटा दूं क्या बचेगा आपका? 2 लंबाई और चौड़ाई बचेगा। अब देखो इसका मान कितना है? 17। 17 का स्क्वायर 289। भाई इसका कितना है? 169। और सामने क्या आएगा? 2 लंबाई चौड़ाई। अगर इनको तुम माइनस करोगे भाई इसमें से ये कितना बचेगा? 120। और सामने आएगा 2 लंबाई और चौड़ाई। 2 से काट लो भाई, कितना बनेगा? 60। तो लंबाई इंटू चौड़ाई भाई कितना आएगा? 60। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको बात मेरी क्लियर भाई? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। आ जाए भाई क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखिए भाई 29 क्या है? 29 है उस जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चौड़ाई 2 मीटर हो और 20 और 18 मीटर एक आयत के चारों ओर बनाया गया हो। भाई एक आयत है, इसके चारों ओर हमने क्या बनाया भाई? चारों मतलब इसके बाहर क्या बनाया भैया? हमने एक ट्रैक बनाया है, जॉगिंग ट्रैक। इसकी लंबाई कितनी है? 20। चौड़ाई कितनी है? 18। जॉगिंग ट्रैक भाई कितने का है? 2-2 का। भाई कितने का है? 2-2 का। ओके भाई, आगे बोला है जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे भाई? तो पहले इसका क्षेत्रफल बड़े वाले का, बड़े वाली लंबाई क्या हो जाएगी? 2 यहां बढ़ी, 2 यहां बढ़ी, कितनी बढ़ी? 4। तो 20 और 4 24। छोटे वाले क्या हो जाएगा भाई? 2 यहां बढ़ी, 2 यहां, तो कितनी बढ़ी? 4। 18 4 कितनी हो जाएगी? 22। तो पहले आएगा बड़े का क्षेत्रफल और माइनस किसका होगा? छोटे का क्षेत्रफल। तो क्या बनेगा आपका? 22 4 88, 22 दूनी 44 और 8 कितना हो जाएगा? 52। और ये बनेगा आपका 360। ऐसे कितना बनेगा? 8 6 और कितना बनेगा? 2। 8 6 और 2। कहीं गड़बड़ कर दी भाई मैंने? चौबीस 22 सही है। 2 मीटर भाई 4 बढ़ेगा। ओके, 22 4 88, 22 दूनी 44, 52, ठीक है। 360। घटाने में गलती कर रहा हूँ क्या भाई? हाँ घटाने में गलती कर रहा हूँ। घटाओ, फिर से घटाओ। चलो चलो 8 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा? आंसर कितना आएगा? 168। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको बात मेरी क्लियर भाई? लास्ट क्वेश्चन क्लास का भाई, अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का। क्वेश्चन है आपका कि 72 मीटर और 48 मीटर के एक आयताकार मैदान पार्क में 2 मीटर चौड़े रास्ते नेहरू रोड और जू रोड
एक दूसरे को पार्क के केंद्र में समकोण पर काटते हैं भाई। देखो दो रास्ते हैं भाई, ये देखो समकोण पर काट रहे भाई। ये कितना है 72, ये कितना है 48। भाई एक ऐसे कटेगा भाई, ऐसे जाएगा ये रास्ता भाई, और दूसरा ऐसे जाएगा। ओके भाई। आगे बोला है भाई रास्ता कितना चौड़ा है भाई 2 है। रास्ता चौड़ा कितना है 2 है। ये भी कितना है भाई 2। प्रत्येक रास्ता पार्क की एक समांतर भुजा के समांतर, भाई ये समांतर हो गया। 150 रुपये प्रति मीटर की दर से मार्ग को बनाने में लागत क्या होगी? भाई ये मार्ग की लागत निकालनी है तो पहले आपको मार्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे भाई? एक मार्ग तो भाई ये है, इसकी लंबाई कितनी है? जो लंबाई इसकी वही लंबाई होगी। तो लंबाई कितनी है इसकी 72, तो 72 और चौड़ाई कितनी है भाई 2 प्लस एक मार्ग भाई ये है, इसकी लंबाई कितनी है 48, चौड़ाई कितनी है 2, तो इसका है 48 × 2। नहीं बड़े ध्यान से देखना, आपने जब इसको लिया था तो ये एरिया आया था और इसके लिए तो ये भी एरिया है, मतलब ये एरिया कितनी बार आया 2 बार, तो इसको माइनस करना पड़ेगी भाई। तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी? इसकी इधर भी 2 और इसका भी इधर भी क्या है 2, तो इसकी क्या होगी 2 × 2। तो यहाँ बनेगा आपका 72 दूनी 144, 48 दूनी 96 और 2 दूनी 4। ये आपका जोड़ने बनेगा 10 की 0 हासिल की 1 14 और ये बनेगा आपका 2 और -4 कितना आएगा 236। ये रास्ते का क्षेत्रफल भैया। खर्चा कितना आ रहा है 1 मीटर पे 150 रुपये का, कितना है 236, तो खर्चा क्या आएगा 236 × 150। 15 6 90, 4 बचेगा, सॉरी 9 बचेगा, कितना बचेगा आपका 9, 15 तिया 45 और 9, 15 50 9 कितना हो जाएगा 54, कितना बचेगा 5 30 और कितना हो जाएगा 35 और पीछे भाई 1 0 भाई 150 है ना भाई, तो कितना आएगा 35 400। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 35 400 आपका आंसर। सबको बात मेरी क्लियर है भाई? वीडियो आपको कैसी लगी भाई कमेंट्स भाई जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो हल्की सी लेंदी है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे इस वीडियो के अंदर। पूरी वीडियो देखें भाई और बताएं कमेंट्स करके वीडियो मज़ा आया कि नहीं आया। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।